चुके हैं। तो जनसंख्या नीति पर भी ओवैसी ने सवाल उठाए हैं और ये कोई पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी अपनी विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इस आपत्तिजनक बयान का इस्तेमाल किया और यह बयान दिया कि मुख्यमंत्री बार बार लैला को याद कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मजनू बन चुके हैं। यानी एक संत के लिए, एक साधु के लिए, एक भगवाधारी वेश में जो शख्स रहता है, जो मुख्यमंत्री के पद पे है, संवैधानिक पद पे है, उनके लिए इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं इसे सियासत से जोड़ के देखा जाएगा। क्योंकि 2022 का जो चुनाव है उसमें MIM एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में होगी और उससे पहले अब बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। अंकित श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ। अंकित, असदुद्दीन ओवैसी का ये अजीबोगरीब बयान आखिर क्या है? ये लैला मजनू मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्द? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी संभल पहुंचे हुए थे, वो उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया हुआ है, उसके चलते 2022 के विधानसभा चुनाव में। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को एक बड़ा प्रदेश मानते हुए अपने प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा पहले ही कर दी है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर और जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियां बना रहना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून के मामले में जिस तरह की उनकी बयानबाजी की है, वो उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि इससे महिलाओं पर अत्याचार बढ़ेगा और भी कई चीजें उन्होंने कही हैं और कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट नजर देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कौन कौन से पॉइंट पर उन्होंने सहमत करके कराई है। वैसे अगर लीगल सेल की बात करें तो जो राज्य विधि आयोग है उसने आपत्ति मांगी है, उस पर वो आपत्ति जताते नहीं आ पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि चुनाव से पहले अजीबोगरीब बयानों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और इस बयान को भी उससे जोड़ के देखा जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि ये यही सियासत है, जब भी इस तरह के चुनाव आते हैं तब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और जो बेबुनियाद बातों पर जो एक खिजा खोलने की बात होती है, वो कहीं ना कहीं बयानों में देखने को मिल रहा है। इन बयानों का कोई मतलब नहीं होता, उस तरह की बात भी बोली जाती है। और अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सिर्फ एक कवायद चल रही है, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उस पर भी इस तरह की आपत्ति जिस तरह से आई है, उसको ये देखने वाली बात है कि सिर्फ मीडिया की सुर्खियों बने रहने के लिए इस तरह के बयान आ रहे हैं या वाकई में उनको आपत्ति है, तो वो आपत्ति भी दर्ज कराएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन अंकित, जिस तरीके से बयान दिया गया है, चूंकि ओवैसी अब चुनावी मैदान में है, एक उनको माना जाता है कि वो आगे हैं तो ध्रुवीकरण की राजनीति होगी, वो बांटने की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। यहाँ पे इस तरीके का बयान एक ऐसे शख्स के लिए जो भगवाधारी है, जो संत है, जो मुख्यमंत्री है सूबे का, उनको ये कहना कि उन्हें लैला की याद आ रही है, वो मजनू बन चुके हैं, ये किसका जिक्र कर रहे हैं वो, और इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह की भाषण शुरू हो जाते हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है और शब्दों की कोई मर्यादा नहीं रह जाती है। और असदुद्दीन ओवैसी के बातों पर यही लग रहा है कि अब उनको शब्दों की मर्यादा नहीं रह गई है। जिनके लिए भी वो कह रहे हो, जिनके लिए भी वो इशारा कर रहे हो, बहरहाल वो कहानी ही रह सकता है, क्योंकि वो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है और इस तरह किसी को भी बयानबाजी करने का अधिकार नहीं है। अब असदुद्दीन ओवैसी किस लिहाज से कर रहे हैं या क्या उनका मकसद है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। यानी एक चीज साफ है अंकित, कि कहीं ना कहीं खुद को सुर्खियों में रखना चाहते हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दे दिए जाएं जो चर्चा का विषय बने। बिल्कुल निश्चित तौर से इस तरह के जो बयान है वो लगातार दिए जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी इस तरह के बयानों की बढ़ोतरी होगी। राजेश, चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है और मुख्यमंत्री मजनू बन चुके हैं, असदुद्दीन ओवैसी के ये शब्द। जनसंख्या नीति पर भी ओवैसी ने सवाल उठाए हैं और ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी को लेकर ये अजीबोगरीब बयान दिया है, विवादित एक तरीके से बयान दिया है और जाहिर है इस पे पलटवार भी होगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पे पलटवार होगा। हम अब बीजेपी प्रवक्ताओं की भी, बीजेपी नेताओं की भी इस पे अभी राय लेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, उनकी टिप्पणी इस पे लेंगे कि आखिर पार्टी ओवैसी के इस बयान को लेके क्या पलटवार करती है।
क्या जवाब देती है, क्या मायने हैं उसके बयान के, और क्यों आखिर इस तरह का बयान दिया गया। तो मुख्यमंत्री बार बार लैला को याद कर रहे हैं और वो मजनू बन चुके हैं। ये इस तरीके से मुख्यमंत्री के लिए कहना, योगी आदित्यनाथ के लिए कहना, तो देखना होगा इस बयान के क्या मायने हैं, क्या मतलब है, और क्यों इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। क्या महज खुद को सुर्खियों में रखने के लिए ऐसा कहा गया, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक जो समझ है वो है, कोई सियासी समीकरण है, इस बयान के किसी तरह के मायने कोई निकाले जाएंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और उसको लेकर भी यहां पे ओवैसी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भागीदारी संकल्प मोर्चा में चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर उनके साथ कई दूसरे संगठन हैं और पिछली बार भी चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन एक बार फिर 2022 के चुनाव में भी उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब चुनाव से पहले वो उत्तर प्रदेश के दौरे पे भी हैं, मुलाकातों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है और बयानों का दौर जारी है। और बयानों में आज एक और बयान जुड़ गया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए है। जनसंख्या नीति पर भी ओवैसी ने सवाल उठाए और योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बयान दे दिया जो इस वक्त चर्चाओं में है। मुख्यमंत्री बार बार लैला को याद कर रहे हैं, ये ओवैसी ने कहा, और कहा कि मुख्यमंत्री मजनू बन चुके हैं।